मैं 4 बजे आऊंगा, 3 बजे आऊंगा। मरीज आकर के यहाँ इंतजार करते थे, मैं फील्ड में लोगों को प्लान दे रहा था। यानी कहने का मेरा मकसद ये रहा कि मैं बहुत सारे मरीजों का गाली सुना होगा। मैं मेरे मुंह पर तो कोई गाली नहीं देता था, लेकिन इतना भीड़ लगी रहती थी कि लोग फुंसाते थे कि कैसा डॉक्टर है कि इधर उधर रोज गायब ही रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार मैंने इस काम को किया, 11 साल तक किया। उसका नतीजा आपके सामने है। पार्ट टाइम किया, लेकिन मैं आज फुल टाइमर बन गया हूं। इसलिए कि जो मैं डॉक्टरी से इनकम ले रहा था, 70-80 मरीज हैं, आज मेरा लड़का भी डॉक्टर बन चुका है और वो प्रैक्टिस कर रहा है। मैं मोरल के लिए समर्पित हो चुका हूं। आज स्थिति है कि आज भी मेरे डिस्पेंसरी पर 70-80 मरीज हैं, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस से मैं जो पैसा कमा रहा था, महीने की इनकम जो मेरे प्रैक्टिस से आ रही थी, उसका उसके 10 गुना इनकम मुझे मोरल से आता है। 10 गुना इनकम मुझे मोरल से आता है। आप सोचिए, इंसान का झुकाव कहाँ चला जाता है, कहाँ होता है। किसी को आप ये मत बोलिए, जो आदमी जिस काम को करता है, कोई भी आदमी हो, जिस काम को करता है उसे लात न मारे, लेकिन उससे भी बेहतर काम करने में कोई बुराई नहीं है। जो काम वो कर रहा है उसको करने दीजिए। उससे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप इस बिजनेस को छोड़ दो और मोरल में आ जाओ। किसी को छुड़वाने की बात नहीं करनी है, नहीं तो वो नहीं आएगा आपके साथ। उसको कहिए कि आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, और 2 घंटा 3 घंटा हमको भी दीजिए, पार्ट टाइम दीजिए इस मोरल ग्रुप कंपनी को। वो धीरे धीरे, जब उसकी इनकम, जब मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी उसको समझ में आने लगेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे इस कंपनी के बारे में उसको नॉलेज होता जाएगा, वैसे वैसे वो समय अपना देना शुरू कर देगा। वैसे वैसे उसकी इनकम भी यहां से बढ़ती जाएगी। मैं थोड़ी सा बात करूं एफएमसीजी की। एफएमसीजी एक ऐसा प्रोडक्ट है हम लोगों के पास कि सुबह से लेकर शाम तक हम अपने घर में यूज कर सकते हैं और करा सकते हैं। आप सोचिए, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, मास्टर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, कोई भी हो इस दुनिया के अंदर, हर व्यक्ति को एफएमसीजी की सामान कहीं ना कहीं लेने के लिए जाना पड़ता है। आप सोचिए, मार्केट में जाता है और वहां से सामान खरीदता है, लाता है, खरीदता लाता है, खरीदता है, लाता रहता है अपने घर के लिए, लेकिन उसको मिला आज तक क्या है? जिंदगी भर ग्राहक बन के रह गया। लेकिन मोरल ग्रुप कंपनी में आप आते हैं तो आप एफएमसीजी का भी सामान लेते हैं, सबके लायक है। यानी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो या किसान हो, सबको साबुन, सोडा, तेल, मसाला, हल्दी, धनिया, अगरबत्ती सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और सबको जब चाहिए तो 20 से 25% का पहले ही छूट मिल जाता है हम लोगों को। जो भी, आप सोचिए, कोई भी आदमी हो, हर आदमी के घर में कम से कम 3,000, 2,000, 3,000, 4,000 का खर्च है महीने का, पारिवारिक खर्च है। तो आप सोचिए, 3,000 का यदि सामान ले रहा है हर महीने का, अब 20% का छूट मिल रहा है तो 600 रुपया बचा उसका। एक साल में 12 छक 72, 7200 रुपया हो जाएगा। आप 20 साल यदि वो काम कर दिया तो कितना बच जाएगा? तो पहला चीज कि 15 से 20% उसको छूट भी मिलता है, और उसके बाद उसको एक हमारे यहाँ बिजनेस वैल्यू भी मिलता है, बीवी भी मिलती है। बीवी भी इकट्ठा होता है। बीवी जब मिलती है तो हमें सैलरी भी मिलती है, और सैलरी के साथ साथ हमें रिवार्ड भी मिलता है। आप सोचिए कि यहां से प्रोडक्ट लेने से कितने फायदे हुए। पहला चीज, आपको 20 से 25% का छूट मिल गया, आपको बीवी भी मिला, उस बीवी पर आपको सैलरी भी मिलती है, उस बीवी पर आपको रिवार्ड भी मिलता है। आप मार्केट से आप खा रहे हैं, मार्केट से खरीद के आप भी खा रहे हैं। आपके पिताजी मार्केट से 20 साल खरीद के खाए, आपके दादा भी इस मार्केट से खरीद करके 20-25 साल खाए होंगे, आपके परदादा भी मार्केट से खरीद के खाए। किसी को 1 रुपए का चेक नहीं आया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये काम करने से आज हम लोगों को 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपया महीना आता है।
क्या लगता है ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब इस काम करने से आपको पैसे अधिक आते हैं, दुकान बदल देने से पैसे अधिक आते हैं, तो दुकान बदलने में क्या बुराई है? दुकान को बदल देना चाहिए। इस तरह से हमारे पास, मैं बताऊं आप लोगों को कि फिर इसके बाद जब मैं आया था फार्मा में तो काम कर ही रहा था, उसके साथ साथ मैं आयुर्वेद में काम करना शुरू किया था। फिर इसके बाद मैं रियल इस्टेट में आया, इसलिए कि मैं ये सोच रहा था, एक बार करीब 3 4 साल 5 साल बीत गए थे और हर महीने की सैलरी 15 से 20 हजार रुपया महीने की आ रही थी मेरे को। और मैं सेमिनार में गया था लखनऊ। जब सेमिनार में गया था तो मैं देखा ये कि हम लोग इस कंपनी में जुड़ करके अभी गोल्ड स्टार है, और मेरे समय के जुड़ करके लोग डायमंड बन चुके हैं। जब वहां देखा कि डायमंड बन चुके हैं, पैसे कमा रहे हैं, और मेरे पास उस समय नहीं होता था, डिस्पेंसरी के अलावा मेरे पास कोई समय नहीं होता था। मैं अपने डिस्पेंसरी में मरीज देखता था। मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं कि मेरी इनकम भी बढ़ जाए। मैं बार बार यही सोच रहा था कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मेरी भी इनकम भी बढ़ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा, जब उस समय रियल इस्टेट भी आ गया, मैं सोचा कि इस कंपनी का मुझे वो काम करना है जो सबसे महंगा प्रोडक्ट होगा उसको मैं बेचूंगा। इस कंपनी का जो सबसे महंगा प्रोडक्ट होगा उसको मैं बेचूंगा, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, उस टाइम बहुत कम है, उसी में मुझे काम करना है। मैंने अपने डायरी में 100 लोगों की लिस्ट बनाई। अपने डायरी में 100 लोगों की लिस्ट बनाई। कैसे लिस्ट बनाते थे? जो मरीज आते थे, मरीज देखते रहते थे, मैं ये देखता था कौन मरीज के पास पैसा है, कौन मरीज सर्विस करता है, कौन मरीज नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इस दिमाग में रखे रहते थे। उसका फोन नंबर ले लेते थे और रात में उससे हेलो हाय करते थे। और मैं कहता था कि मुझे इस संडे नहीं रहना है, दवा लेना है तो 1 2 दिन आगे तक ले लीजिए, और नहीं तो कम ले लीजिए, संडे को मैं नहीं मिलूंगा। मरीज पूछता था मेरे से कि सर फिर संडे को कहाँ रहेंगे? मैं कहता था कि मैं जा रहा हूं लखनऊ जमीन देखने के लिए। लोगों से मैं कह रहा था कि मैं जा रहा हूं लखनऊ जमीन देखने के लिए, तो उस कह करके उतना ही पर उन लोगों से छोड़ देता था। जितने भी मरीज आते थे उसमें सिलेक्शन करता था, चूज करता था, और उसमें से बताता था कि मुझे जमीन देख, संडे में इस बार नहीं रहेंगे, लखनऊ जाएंगे। और मैंने इस तरह से किया था। तो मैंने पहली बार मेरे साथ वैसे करने के बाद, मैं पहली बार 5 लोगों को, मैंने 5 डॉक्टरों को, बनारस के 5 डॉक्टरों को लेके गया जो मेरे साथ डॉक्टरी पढ़े थे। मैंने सोचा कि सबके पास पैसा है, सबको लेके चले। एक बार मैं 5 डॉक्टरों को लेके गया। सारे लोगों ने ले जाकर के मोहनलालगंज में जमीन देखी और चिन्हट में जमीन देखी। देखने के बाद वो लोग पॉजिटिव थे, एक आदमी उसमें निगेटिव था। जो आने के बाद वहां तक तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ हाँ लेंगे लेंगे लेंगे, लेकिन एक आदमी जो निगेटिव था सबको निगेटिव कर दिया। यानी उस समय मेरा इन लोगों पे 10 हजार रुपया खर्च हुआ था। मैं कहा कि यार ये तो लगता है कि बहुत बेकार काम है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए, फिर मैं लिस्ट बनाया हूं, सैकड़ों की लिस्ट बनाया हूं, फिर ले चलेंगे। फिर मुझे 5 लोग मिल गए। फिर मैंने 5 लोगों का टिकट कराया, लखनऊ लेके गया, जमीन दिखाया। जमीन देखने के बाद एक आदमी फिर उसमें से निगेटिव निकल गया और सबको निगेटिव कर दिया। दोस्त, कहा जाता है कि 100 अंक है, 99 पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो एक निगेटिव सबको निगेटिव कर देता है। यानी 99 पॉजिटिव पर एक निगेटिव भारी होता है। मैं आने के बाद मैं सोचने लगा कि यार ये लगता है कि मेरे लायक नहीं है, अब मेरे को ये बिजनेस नहीं करनी चाहिए। मेरे डिस्पेंसरी का 3 4 हजार रुपया रोज का नुकसान हो रहा है, और मैं उधर लखनऊ भी गया हूं तो 8 10 हजार रुपया नुकसान हो रहा है। लग रहा है कि मेरे करने लायक नहीं है। फिर मैं सोच रहा था, बार बार मैं सोच रहा था फिर क्या होगा, कैसे करेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार जो ज्यादा लोगों को ले जा रहे थे, अब सिर्फ एक आदमी को लेके जाएंगे। और मेरे पास लिस्ट तो था ही। मैं लोगों से बात करता था,
किया, एक आदमी से फोन किया और बात किया कि मैं इस संडे को जा रहा हूं लखनऊ जमीन देखने के लिए। वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि सर कहाँ है, कैसे है, क्या रेट है, लगा पूछने। मैंने कहा कि यार सुने हैं कि बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छे जगह पे है, अच्छा लोकेशन पे है, मैं चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं देखने के लिए, यदि तुमको भी चलना है तो चलो तुम्हारा रिजर्वेशन निकलवा देता हूं। मैं इस तरह से जब शुरुआत किया, एक आदमी को लखनऊ लेके गया। जब लखनऊ लेके गया तो 100% वहां जब विजिट कराने के बाद, ऑफिस में घुमाने के बाद, ऑफिस में घुमा करके बैठा दिया, ऑफिस में बैठा दिया, तो 80% वहीं से चालू, 100% फॉलोअप हो गया उसका वहीं। तो मनोज साहू जी ने उनको इतना समझा दिया, वो व्यक्ति, एक तो हमारे पर विश्वास था, और मैं भी एक प्लाट बुक कराया, उसको भी प्लाट बुक करा दिया। आने के बाद उसने भी फुल पेमेंट किया, मैंने भी किया। अब मैं लोगों को बताना शुरू किया कि मैं लखनऊ में एक प्लाट लिया हूं और फिर जा रहा हूं देखने के लिए, प्लाट देखने जा रहा हूं। इस तरह से मैं करना शुरू किया। एक महीने में मैंने 11 प्लाट बेची थी। एक महीना में 11 प्लाट मैंने बेचा। फिर यही प्रक्रिया मेरी चलना शुरू हो गई। 11 प्लाट मैंने बेचा तो समझिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए। मैं भी एक मोहनलालगंज में प्लाट लिया था। फिर जब 10 लाख रुपए आए, फिर इस प्लाट को फुल पेमेंट करके मैंने गोसाईगंज में एक फिर प्लॉट मैंने भी लिया, बुक करा लिया। फिर लोगों को गोसाईगंज के बारे में बताना शुरू किया, और फिर मैंने 9 प्लाट, दूसरे महीने 9 प्लाट बेचा। 9 प्लाट जब बेचा, फिर मेरे पास पैसे आए, मैंने गोसाईगंज में 3 प्लाट लिया। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर मैं अगले महीने, अब मुझे पैसे आने लगा, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 10 लाख, 12 लाख पैसे जब आना शुरू हुए, तो मैंने फिर अगला महीना में मेहनत किया। तीसरे महीने मैंने 4 प्लाट बेचा। फिर इसके बाद 4 महीना, 3 महीने के बाद एक प्लाट निकलने लगा, यानी प्लाट का रेशियो कम होने लगा, इसलिए कि मेरी लिस्ट कम होने होने शुरू हो गई। लेकिन जब मैं प्लाट बेचना शुरू किया गाजीपुर से, उस समय गाजीपुर का बिजनेस बहुत कम था, लेकिन ये मैसेज मेरे टीम को जाने लगा। जब मैं प्लॉट बेच रहा था तो मेरे ये मैसेज मेरे पूरी टीम को जाने लगा, और मेरी टीम जो है देखा देखी वो भी प्लॉट बेचना शुरू किया। आज स्थिति ये है कि मेरे टीम में ऐसे ऐसे लड़के आए कि जो कि मेरा देख करके उन लोगों ने 10-10, 20-20 प्लॉट बेचा है, 30-30 प्लॉट बेचा है। एक लड़के ने 20-20 प्लॉट बेचा है। इसमें हमारे टीम में एक धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने करीब 30 प्लॉट बेचा होगा। बहुत सारे लड़कों ने प्लॉट बेचा, और जब प्लॉट हम लोगों ने बेचना शुरू किया तो हम लोगों की इनकम भी बढ़ी, और इनकम के साथ साथ हम लोग तुरंत प्लेटिनम स्टार हुए, और डायमंड भी बहुत जल्द हो गए। प्लॉट, इधर प्लॉट से पैसा हम लोग कमा रहे थे, शुरुआत में तो प्लॉट से पैसा कमा रहे थे, लेकिन जब भी प्लॉट से पैसा कमाना शुरू हुआ तो धीरे 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 अब हम लोग का प्लॉट सेल्फ इनकम जो है कम होने लगा, और टीम से जो इनकम आ रही थी सैलरी के रूप में जो इनकम आती है ये बढ़ने लगी। और अब हम लोग धीरे 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 टीम पर फोकस करना शुरू कर दिया, सेल्फ कम कर दिए और टीम पर दौड़ना शुरू किया, टीम पर फोकस किया, टीम बनाया। जब टीम पर फोकस किया तो मेरी इनकम बढ़ना शुरू हो गई। फिर प्लॉट के साथ साथ मैं इस कंपनी में आ तो गया, तीसरे रियल एस्टेट पर जब काम कर रहा था तीसरे नंबर पर, लेकिन इस कंपनी में एमसीसीएसएल था। एमसीसीएसएल पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं एमसीसीएसएल की बात करूं तो एमसीसीएसएल में मुझको डर इसलिए लग रहा था कि 2012 में 17 दिसंबर 2012 को मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया था। उसी समय मार्केट के अंदर ये कंपनी गई, वो कंपनी गई, ये कंपनी गई, वो कंपनी गई, सिर्फ भागने वाले कंपनियों की सामने लिस्ट आती थी। लोग, समाज के लोग आकर के बताते थे, हमको भरोसा नहीं हो रहा था रियल एमसीसीएसएल पर, लेकिन मैं एमसीसीएसएल का सब कुछ देखा। एमसीसीएल कंपनी का पिलर की मैं बात करूंगा कि मैं कैसे फिर एमसीसीएसएल पर मैं उतर गया। आज मैं बताऊं आपको कि एमसीसीएसएल पर जब नॉलेज लिया, जानकारी लिया 5 साल के बाद,
सारा काम इसमें करना शुरू कर दिया, लेकिन एमसीसीएसएल में मैं काम नहीं कर रहा था, इसलिए कि मुझे डर लग रहा था एमसीसीएसएल पर कि हो सकता है कि कंपनी यदि लेकर के चली गई, कोई बात हो गई, तो मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा, लोग डिस्पेंसरी पाएंगे, मैं क्या समाज को जवाब दूंगा। लेकिन मैं इस एमसीसीएसएल के बारे में मीटिंग और ट्रेनिंग सेमिनार में मैं बार बार इसमें वो ले रहा था, क्या नॉलेज ले रहा था। नॉलेज क्या ले रहा था? नॉलेज ये ले रहा था, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के 4 पिलर हैं। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के 4 पिलर हैं। इस चारों पिलर को मैं ध्यान से समझना शुरू किया। आपकी कंपनी लीगल है। आप लीगल की बात जब आती है तो आप देखे होंगे फेसबुक में सारे आपको रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन है सब कुछ आपके फेसबुक में दिया हुआ है। लेकिन एमसीसीएसएल की रजिस्ट्रेशन की बात मैं करूं तो एक साइट आती है सचेत.com RBI, उस पर मैं जब साइट खोलता तो 617 नंबर पर CR नंबर 617 मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड, आपके फॉर्म पर लिखा होता है कृषि मंत्रालय भारत सरकार। आप बताइए, इसके पहले बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर आई, किसी के फॉर्म पर मैंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार देखा ही नहीं था। जब इसको मैंने समझा, धीरे धीरे इसकी लीगलिटी को समझा, मैंने बाइलाज गया ऑफिस में लखनऊ, बाइलाज लिया, बाइलाज को पढ़ा, बाइलाज को देखा। जब सब कुछ मैं देखा तो धीरे धीरे मेरे अंदर विश्वास हुई, और जब विश्वास हुई तो मैं मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में एमसीसीएसएल में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, इस तरह से एफडी करते करते करीब 6 करोड़ का एफडी मैंने कराया है। आज के डेट में मैं बात करूं एफडी की तो कम से कम 6 करोड़ का मैंने एफडी करवाया है आज। कैसे? ये विश्वास कैसे हुआ? विश्वास कैसे होता है? नॉलेज से। जब हम नॉलेज लेते हैं किसी चीज के बारे में तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होती है, और जब विश्वास पैदा होती है तो हम काम करते हैं। जब हमको नॉलेज नहीं था एमसीसीएसएल के बारे में, जब एमसीसीएसएल के बारे में हमको नॉलेज नहीं था तो मुझे डर लगता था। जब नॉलेज हुआ तो मेरा डर खत्म हो गया, और जब मेरा डर खत्म हो गया तो मैंने काम करना शुरू किया। काम आज मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कम से कम 6 करोड़ रुपया डलवाया है। कम से कम 50 लाख तो मेरा ही होगा, कम से कम 50 लाख मेरा ही होगा। तो आज मैं खुले दिल से हर सेक्टर पर काम करता हूं, हर सेक्टर पे मैं काम करता हूं खूब बढ़िया से। मैं उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ लीगलिटी को मैंने देखा, फिर मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट को जाना। आप सोचिए, आपको 1 करोड़ का कोई गाड़ी खरीद कर दे दी जाए और न सिखुआ ड्राइवर हो, न सिखुआ ड्राइवर हो, तो क्या गाड़ी का एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? यदि 1 करोड़ की गाड़ी खरीद करके आपको दे दी जाए और न सिखुआ ड्राइवर रहेगा तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? आपके मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं, मैनेजमेंट टीम को, आपके मैनेजमेंट को इस तरह काम करने का 39 साल का अनुभव है। इस तरह का काम करने का कितना अनुभव है? 39 साल का अनुभव है। आप सोचिए, इस कंपनी की गाड़ी जो चलाने वाले हैं, जो लोग इस कंपनी की गाड़ी को चला रहे हैं, ये 39 साल से इसी काम को कर रहे हैं। आप सोचिए कितना ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होगा। आज उन लोगों की एक्सपीरियंस की वजह से आज हमारी कंपनी दिन दुना रात चौगुना बढ़ रही है। फिर मैं बात करूं कंपनी का तीसरा पिलर की, मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, बात मैं करूं, आपकी कंपनी सिर्फ एक जगह से पैसा उठाती है, एमसीसीएसएल से पैसा उठाती है। आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आपकी कंपनी में रियल इस्टेट है, आपकी कंपनी में फार्मा है, आपकी कंपनी में आयुर्वेद है, आपकी कंपनी में वेटनरी है, आपकी कंपनी में एग्रीकल्चर है, आपकी कंपनी में एफएमसीजी है, आपकी कंपनी
एक जगह से पैसा उठाती है और इतना सेगमेंट है जिसमें ले जाकर के पैसे को लगाती है। आप सोचिए, यदि ये कंपनी 40 लाख रुपया बीघा जमीन खरीदती है, 100 बीघा खरीदी, 200 बीघा खरीदी, 300 बीघा जमीन खरीदी, जमीन खरीद करके टाउनशिप बनाई जाती है जिसमें रोड होता है, जिसमें रोड और बना करके कंपनी, आपकी कंपनी बीघा में जमीन खरीदती है और आपको स्क्वायर फीट में बेचती है। 40 लाख रुपया बीघा एग्जाम्पल जमीन लिया, 100 बीघा, और आपको 40 लाख रुपया मंडा यदि बेचा गया, एक मंडे में पूरा दाम आ गया 9 मंडे का, एक बीघा का, एक 10 मंडे का, एक मंडा में पैसा आ गया, एक मंडा से आपकी इंसेंटिव दी जाती है, एक मंडा रोड में चला जाता है, आपके पास 7 मंडा जमीन बच गया। यानी कहने का मतलब कि 30% लागत आई और 70% आपको फायदा होता है। तो आपकी कंपनी मजबूत हुई कि नहीं हुई? आपके पास, कंपनी के पास 70% पैसा गया तो आपकी कंपनी मजबूत हुई कि नहीं हो गई? आपको 10 रुपया का 1 लाख लेती है आपकी कंपनी, 6.5 साल में आपको 2 लाख देती है। आपकी कंपनी 70% पैसा कमाई, आपको दे सकती है कि नहीं दे सकती है? आपकी कंपनी फार्मा में पैसा लगाती है, फार्मा में पैसा लगाती है, आपकी कंपनी फार्मा की कंपनी है, आपका खुद की कंपनी है फार्मा की, मुंबई में आपकी खुद की कंपनी है। आप सोचिए, उस फार्मा में हमारा पैसा लगता है, फार्मा में पैसा लगता है। आप सोचते हैं कि 10 रुपए की जो दवाइयां होती है मार्केट में 100 रुपए में बिकती है, इसमें भी 30% लागत आती है कंपनी की, 70% बचा है। आपकी कंपनी और मजबूत हुई कि नहीं हुई? आयुर्वेद में हुआ, आयुर्वेद की इसी स्थिति है, एग्रीकल्चर की यही स्थिति है। सबसे कम फायदा आपको एफएमसीजी में होता है, सबसे कम फायदा एफएमसीजी में होता है। आप सोचिए, आपकी कंपनी को सबसे कम फायदा एफएमसीजी में होता है। थोड़ा सा इसको भी चेक कर लिया जाए, 10 रुपया की जो साबुन बनती है, 10 रुपया की कंपनी में जो साबुन बनता है वो 20 रुपया में बेची जाती है। कंपनी सिर्फ 10 रुपया के साबुन पर 1 रुपया फायदा रखती है और 9 रुपया जो है इंसेंटिव खर्चे में चले जाते हैं। 9 रुपया, जो 10 रुपया के साबुन बनती है, 20 रुपया बिकता है, 9 रुपया खर्चे में चले जाते हैं। आपकी कंपनी को सिर्फ एक साबुन पे 1 रुपया बचता है। आप सोचिए, आपकी कंपनी में जुड़े हुए लोगों की बात मैं करूं तो समथिंग 30 लाख लोग हो चुके हैं। आज के डेट में 30 लाख लोग हो चुके हैं। 30 लाख का परिवार भी होगा, 30 लाख का परिवार भी होगा। यदि 5 लोगों का भी परिवार है तो 3 पचे 15, 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50% भी लोग दवा यूज नहीं करते हो मोरल का प्रोडक्ट, यदि 50% भी यूज करते होंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना बिकता है? आप सोचिए, जो 10 रुपया की साबुन लिया गया, आप सोचिए एक साबुन को आप लगाएंगे अपने परिवार में, 5 लोग आपके घर में हैं, एक नहाने का साबुन आप लगा रहे हैं, कितना दिन चलेगा? 1 साल, 6 महीना, नहीं 1 साल, 1 साल, या नहीं, एक साबुन 1 महीना चलेगा या 15 दिन चलेगा या 20 दिन चलेगा कि 1 हफ्ता चलेगा? मैं मान लेता हूं कि यदि एक साबुन 1 महीना भी आपके परिवार में चल रहा है, एक साबुन 1 महीना चल रहा है, 10 रुपया के साबुन यदि 20 रुपया में बिक रहा है, 1 रुपया आपको फायदा हो रहा है, हर महीने एक साबुन आप यूज कर रहे हैं, तो 12 महीना में आपने 12 साबुन यूज किया, 12 महीने में 12 साबुन यूज किया, 10 रुपया लगा करके कंपनी ने 12 रुपया उसको बना दिया। और 6.5 साल में 10 रुपया लेती है कंपनी, तो 6.5 साल में आपको 20 रुपया देती है। तो आप सोचिए, 12 रुपया 1 साल में 10 रुपया लगाकर 12 रुपया बनाया तो 6.5 साल में 78 रुपया हुआ। 10 रुपया लगा करके 6.5 साल में कंपनी 78 रुपया बनाया। आप सोचिए, आपसे कंपनी 1 लाख रुपया लेती है तो 6.5 साल में 2 लाख रुपया देती है। आराम से दे देगी कि नहीं दे देगी? खूब आराम से आपकी कंपनी आपको पैसा दे देगी और
इसके बाद भी कंपनी कमाती है। आप सोचिए, 78 रुपया, 10 रुपया का चीज 78 रुपया में बदल गया 6.5 साल में। 1 साल में 10 रुपए की चीज 12 रुपया में बदल गई। 10 रुपया पर 12 रुपया फायदा हुआ। 1 साल में आपकी पैसा पैसा दूना से ऊपर हो गया। यदि 1 साल में आपका पैसा दूना से ऊपर हो गया तो 6.5 साल में जाहिर सी बात है 78 रुपया हो जाएगा। तो आपकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी सबसे तगड़ा है। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ एमसीसीएसएल नहीं, एमसीसीएसएल का जो है पैसा एफएमसीजी से दिया जा सकता है। और सारे सेगमेंट को तो छोड़ दीजिए, और सारे सेगमेंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस एफएमसीजी से दिया जा सकता है। चौथा इसका पिलर एक्सपेंस। मैं बात करूंगा एक्सपेंस। इनकम से ज्यादा यदि आपका खर्चा होगा तो क्या, मैं तो कहता हूं कुबेर की झोली भी खाली हो जाएगी। यदि इनकम से ज्यादा आप खर्चे कर रहे हैं तो कुबेर की भी झोली खाली हो जाएगी। लेकिन आपका इनकम के हिसाब से एक्सपेंस बहुत कम आता है। आपका उस हिसाब से एक्सपेंस रखा गया है, एक सिस्टम से रखा गया है। एक्सपेंस बहुत ही कम आता है, जिस एक्सपेंस को देखते हुए हमारी कंपनी इसको, इसी चारों चीज को मैंने देखा, इसी चीज को मैंने अध्ययन किया। जब सब चीज समझ में आ गया, इसके बाद मैंने एमसीसीएसएल में भी काम करना शुरू कर दिया। एमसीसीएसएल के बाद बात आ जाती है, मैं आज क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी में भी हम लोग काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप सोचिए कि नॉलेज की बात, हमेशा इंसान को नॉलेज लेने की जरूरत होती है। जब आप नॉलेज लेते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, और नॉलेज नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, हमेशा समस्या आएगी। क्रिप्टो की बात की जाए तो थोड़ी सा मैं जीवन आनंद पर बात करूंगा। आपकी कंपनी 10 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी, क्रिप्टो में आई थी। रेट 3.80 रुपया था, बढ़ करके 80 रुपया तक गया। लेकिन नीचे भी इसलिए बढ़ रहा था कि शुरुआत में लोग सिर्फ खरीद रहे थे। लेकिन आज आप ही के लोग बीच में लोग हैं जो इसको खूब बेचा, खूब बेचा। इसके वजह से रेट डाउन होने लगा। लेकिन आज जो क्रिप्टो आनंद एक योजना ऐसा आ गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। यदि आप 1 लाख का क्रिप्टो खरीद लेते, रेट भी सस्ता है, खरीदने लायक है, खूब खरीदने लायक। क्रिप्टो का मतलब होता है जब जब रेट घटे तब तक खूब खरीदिए, जितना हो सके उतना खरीदिए। जब रेट बढ़ता है तो उसमें से बेच सकते हैं। लेकिन जब जब रेट घटे तब तक जितना खरीदने की शक्ति हो उतना खरीदिए क्रिप्टो। और आज स्थिति यह है कि आज हम लोगों को मोरल आनंद मिल गया है। बिट बीएससी से, एक्सचेंज से हम लोगों को लेना भी है। आज क्रिप्टो 1 लाख का क्रिप्टो खरीदते हैं तो 50 महीने के लिए फ्रीज हो जाता है, 50 महीने के लिए फ्रीज हो जाता है। और आपको 2%, 1 लाख का 2% प्रति माह मिलेगा 50 महीना तक। आप सोचिए, 1 लाख आपने फिक्स कर दिया, जैसे एफडी करते हैं, 1 लाख तो मैं आपने डाल दिया, 1 लाख का 2%, 2,000 रुपया महीना मिलेगा 50 महीना। आपका मूलधन खाली हो गया, हो रहा है कि नहीं? आपका पूरा का पूरा मूलधन खाली हो गया। और आपके पास जितना क्रिप्टो खरीदे थे 1 लाख का, वो सारा क्रिप्टो आपका आप फ्री में हो गया। वो सारा क्रिप्टो जो फ्री में हो गया, उस समय मार्केट जो भी हो, उस समय 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, 50 महीने के बाद जो मार्केट रहेगा उस हिसाब से आपका क्रिप्टो बिक जाएगा। सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, माइनस इसलिए नहीं होगा कि आपका जितना मूलधन आपने लगाया था सारा का सारा मूलधन निकल गया। जब सारा का सारा मूलधन निकल गया तो आपका बचा क्या?
मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब यह है, ये कंपनी दुनिया की एक ऐसी कंपनी है, मोरो ग्रुप ऑफ कंपनी दुनिया की एक ऐसी कंपनी है कि मैं तो कहता हूं कि सारी कंपनी, सारी हिंदुस्तान की कंपनियां या विश्व की कंपनियां एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, तब जाकर एक मोरल पैदा होगा। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो इतने सेगमेंट में काम करती है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको क्या करना है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको क्या करना है। जो आपको समझ में आए, जो अच्छा लगे, वो धीरे धीरे आप करते जाएंगे, करते जाएंगे। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आप इस कंपनी में काम आपका बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हमें काम करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, शुरुआत करने के लिए शुरुआत करने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। यदि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं तो आपकी 100% गलती है मेरे भाई, 100% गलती है। पैदा होना हमारे आपके बस की बात नहीं है कि कहाँ मैं पैदा होऊंगा, गरीब घर में पैदा हो जाऊंगा या अमीर घर में पैदा हो जाऊंगा। यदि अमीर घर में पैदा होना होता तो पहले ही पैदा हो गए होते, लेकिन यदि गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हमारी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं तो हमारी 100% गलती है। एक बुझी हुई मोमबत्ती, एक बुझी हुई मोमबत्ती किसी मोमबत्ती को जला नहीं सकती है, लेकिन जलती हुई मोमबत्ती हजारों मोमबत्ती को जला सकती है। दोस्तों, पहले हमको जलना होगा। यदि हम जलते रहेंगे तो आपकी टीम बनती रहेगी। यदि हम नहीं जलेंगे, हम ही नहीं जलेंगे, तो आप किसी दूसरों को कैसे उजाला में रखेंगे। पहले अपने आप को उजाला में रखने के लिए पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। जब आपके पास सब कुछ रहेगा तो आपके साथ सारी दुनिया आएगी एक दिन धीरे धीरे। यदि आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप ही नहीं रहेंगे, तो आपकी टीम नहीं बन पाएगी। दोस्तों, किसी काम को करते हैं, किसी काम को जिस काम को करते हैं उसे लात न मारें, लेकिन उससे भी बेहतर काम करने में बुराई नहीं है। जीवन की सार्थकता इसी में है, जीवन की सार्थकता इसी में है कि समय से किसी अच्छे कार्यों में लग जाए। जो कली फूल बनकर मुस्कराई होगी, जो कली फूल बनकर मुस्कराई होगी, वो रात भर आंसुओं से नहाई होगी। मेरे दोस्त, इतनी आसानी से उपलब्धि नहीं मिलती है। उपलब्धि पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। मैंने कितना मशक्कत किया होगा आप सोच सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं होते थे। उस दोपहर का 2 घंटे का समय जब नहीं मिलता था, कभी कभी ऐसा भी होता था कि मरीज दिन भर रह जाते थे, तो मैं 8 बजे रात से निकलता था और 11 बजे रात तक फील्ड में काम करता था। इसके बाद मैं घर आता था। आप सोचिए, लेकिन एक जुनून होनी चाहिए, काम करने की एक जुनून होनी चाहिए। और वो मैं जब फील्ड में जाता था तो जहां 2 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती थी, कोई बिजनेस निकल जाता था, तो लगता था कि काम हो गया, और नहीं निकलता था तो हम लोग भी उस समय मायूस हो जाया करते थे। लेकिन मैं जाता था किसी के घर 11 बजे रात में, 10 बजे रात में, सारे लोगों का दरवाजा बंद हो चुका होता था, सारे लोग सोए रहते थे। हम लोग जगा कर प्लान देते थे, जगह जगह करके प्लान देते थे। कभी कभी ये सोचते थे कि हम लोग जैसा कोई इस दुनिया में कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, हम लोग जैसा इस दुनिया में कोई बेवकूफ आदमी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मशक्कत, जो किया हुआ मशक्कत, जो उस समय मेहनत किया गया, आज उसी का परिणाम हमारे सामने है।
दोस्तों, एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उसका लगातार बरसना एक बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक उसी तरह से जिंदगी में किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन बहुत बड़ी सफलता में कन्वर्ट हो जाती है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी सफलता में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ मैं अपने बॉडी को विराम भी दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात और मैं बोलूंगा, गमों की आंच पर आंसू उबाल के देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल के देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल के देखो, किसी के पांव की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव की चुभन जरूर कम होगी, उसे के पांव से कांटा निकाल के देखो, कांटा निकाल के देखो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय मुरल, जय मुरल, थैंक यू, धन्यवाद।